ईश्वर से डरो कान्हा। इसमें भूल तुम्हारी है। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बहुत बातें करने लगा है तू। ठहर जा, कहती हूँ तेरी मैया से। हाँ, सही कह रही हो तुम। जब तक कान्हा अपनी मैया से मार नहीं खाएगा तब तक ये सुधरेगा नहीं। चलो बताते हैं। सुबह सुबह माखन खाने के बाद पूरा दिन शुभ जाता है। बस दिन बनाने में लगे रहो। जानते भी हो वृंदावन में क्या चल रहा है? राधा की सखियों ने तुम्हें अपना बनाने के लिए उपवास रखा है। हे प्रभु, मैं हर सोमवार को उपवास रखूंगी। बस मुझे कान्हा दे दो। अरे ऐसे कैसे तुझे दे दे? कान्हा ने सबसे पहले मेरा मन जीता था। कान्हा केवल मेरा ही होगा। और उसे सबसे पहले देखा किसने? मैंने। मेरा ही उपवास फलेगा। नहीं प्रभु, कान्हा से सबसे अधिक प्रेम मैं ही करती हूँ। ये सब झूठे हैं प्रभु, इनकी बात ना मानना। कान्हा से सच्चा प्रेम तो मैंने किया है। नहीं, मैं करती हूँ। 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 मैं कान्हा से प्रेम करती हूँ। सबको तुम्हारे जैसा ही प्रेमी और पति चाहिए कान्हा। ये चक्कर क्या है? हम दोनों ने कौन सा पाप कर दिया? राहु, आप गैयों को घर लेकर जाइए, मैं आता हूँ। पकड़ो! अरे पकड़ो सुदामा! सुदामा इधर पकड़ो, पकड़ो! सुदामा इधर! सुदामा, सुदामा पकड़ दिखाओ हमें। अरे कोई है? सुजान! सुदान! अरे कहाँ हो तुम? सुबल! ये वन इतना बड़ा कैसे हो गया? बाकी लोग कहाँ हैं? सुबल, सुजान, मधुमंगल, हम तो यही है। हम सब छोटे हो गए। पर अचानक ये सब हुआ कैसे? मुझे सर पे किसी ने स्पर्श किया था। हाँ, मुझे भी किसी ने स्पर्श किया था। ये क्या? संकट! ये मक्खी हमें क्यों मारना चाहती है? क्योंकि इसको लगता है कि हम इसका भोजन है। हम इसका भोजन नहीं बनेंगे, बल्कि ये हमारी वाहन बनेगी। अब यही हमें वृंदावन तक पहुंचाएगी, कान्हा के पास। सच कान्हा, तुम मुझसे प्रेम करते हो? हाँ सच। मैं तो कब से तुम्हें ये कहने का अवसर ढूंढ रहा था, किंतु मुझे जैसे ही पता चला कि तुमने उपवास रखा है और कल से कुछ नहीं खाया, तो मुझसे रहा नहीं गया। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ ना, अब जल्दी से कुछ खा लेना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है कान्हा, अब तुमने ही कह दिया है तो कैसे मना कर सकती हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, किंतु मेरे विषय में किसी को कुछ मत बताना। अब तुम मुझे अपना गुड़ दो। नहीं, मैं अपना गुड़ नहीं दूंगा। अरे दो। नहीं नहीं नहीं, मेरा गुड़ नहीं। अब ये गुड़ी है जो हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचाएगी।
मैं कभी झूठ नहीं बोलता चंद्रवली, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। अरे अरे संभल कर, बिना भोजन किए तुम्हें चक्कर आने लगे हैं। अब मैं आ गया हूँ ना, अब तुम अपना उपवास तोड़ दो। ललिता सुनो, तुमने कान्हा से फूल किस लिए लिए? क्योंकि लोग जिसे प्रेम करते हैं उसे ही फूल देते हैं। तो तुम्हें भी कान्हा ने फूल दिया? तुम्हें पता है कान्हा मुझसे प्यार करता है, इसलिए उसने मुझे फूल दिया। ये सब चल क्या रहा है? कान्हा सबसे एक साथ कैसे मिल सकता है? अरे प्रेमा की माँ, तुम यहाँ? तुम्हारे यहाँ तो लड़के वाले आने वाले थे ना, क्या हुआ? सब ठीक हो गया? हम यहाँ आपसे कुछ बात करने आए हैं। अरे वो सब छोड़िए, पहले ये बताइए लड़के वाले कैसे हैं? बहुत बड़ा घर, बहुत बड़े लोग हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, बिटिया बहुत अच्छे घर जा रही है। नंदराज, वो हमें 10 बीघा भूमि की आवश्यकता है। अचानक से क्या हुआ मित्र? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है नंदराज, बस अब 10 बीघा भूमि खरीदने जितना धन दे दीजिए। हम आपको वचन देते हैं नंदराज कि 1 वर्ष के भीतर आपकी भूमि का सारा धन चुका देंगे। कारण मत पूछिएगा नंदराज, बस हो सके तो ये सहायता कर दीजिए। ठीक है मित्र, हम तुम्हारे लिए प्रबंध कर देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नंदराज, बहुत बहुत धन्यवाद। यशोदा, कुछ तो कारण है, अचानक से 10 बीघा भूमि की आवश्यकता। हाँ रे, संदेह तो मुझे भी हो रहा है। मुझे कारण का पता लगाना ही होगा। बलराम पुत्र, जाओ और कारण का पता लगाओ। जी बाबा। बाकी के सखा कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे। आखिर गए तो गए कहाँ? कह रहे थे वन में खेलने जा रहे हैं, किंतु अभी तक कहीं नहीं दिखे। कान्हा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है अभी। क्या हुआ राधा, तुम इतनी क्रोधित क्यों हो? जो चल रहा है उससे क्रोधित क्यों ना हो भला? मैंने क्या किया? अच्छा, तुम्हें क्या लगा कि तुम मेरी सारी सखियों को मूर्ख बनाते रहोगे और मैं देखती रहूंगी? मैंने मूर्ख बनाया और नहीं तो क्या? क्या कहा था तुमने मेरी सखियों से कि मैं तुम्हारा हूँ? मैंने सत्य ही तो कहा है, मैं सबका हूँ। जो मुझे मन से पुकारेगा उससे मिलने तो मैं जाऊंगा ही ना। अधिक चतुर मत बनो, तुम जैसे छलिए से मुझे कोई बात नहीं करनी। अरे राधा सुनो तो। कुछ नहीं सुनना मुझे, अब देखते जाओ मैं क्या करती हूँ। अरे राधा रुको। कान्हा, कान्हा, क्या हुआ दाऊ? आप इतनी शीघ्रता में क्यों आ रहे हैं? एक बहुत बड़ी समस्या है कान्हा। राधा की सहेली प्रेमा के विवाह में वर ने 10 बीघा भूमि मांगी है, और तो और प्रेमा के निर्धन माता पिता की दहेज देने को तैयार भी हो गए हैं। दहेज लेना या देना अच्छी बात नहीं होती है, हमें ये सब कुछ रोकना होगा। कहिए मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपके लिए
क्या कर सकता हूँ। मैं सब समझ गया मेरे प्यारे प्रभु। मैं आपका ये कार्य चुटकी में कर दूंगा। हाँ, मुझे आज्ञा दीजिए। सुनो 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 सुनो, वृंदावन के वीर जवान कृष्णा ने पड़ोसी गांव के महाबली योद्धा नत्थु पहलवान को कुश्ती के लिए ललकारा है। तुमने मुझे इस विषय के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? नहीं दाऊ, मैं भला उस नत्थु पहलवान से द्वंद्व क्यों करने लगा? सत्य तो ये है दाऊ कि उस नत्थु पहलवान ने बाबा के प्राणों की रक्षा की थी और इस प्रकार मैं उस नत्थु पहलवान का ऋणी हूँ। इसीलिए मुझे उससे युद्ध नहीं करना। दाऊ, नत्थु पहलवान एक भला आदमी है और हरि भक्त भी है। भला मैं हरि भक्त को क्षति कैसे पहुंचा सकता हूँ? यदि तुम मुझसे द्वंद्व नहीं करना चाहते थे तो फिर प्रचार क्यों करवाया? नहीं दाऊ, मैंने ऐसी बात किसी से भी नहीं कही और ना ही इसका प्रचार किया। मैं भली बात ही जानता हूँ कि ये किसकी चाल है। उस कृष्णा का इतना दुस्साहस मुझे चुनौती देता है, मुझे नत्थु पहलवान को। कृष्णा! ये खाना कहाँ चला गया? ये देखो दाऊ, हमें कैसे भी करके दाऊ के कंधों पर कूदना ही होगा। हाँ हाँ, चलो कूदते हैं। नहीं, मैं नहीं कूदूंगा, मुझे डर लगती है। कूदो। वृंदावन में मच्छर बहुत बढ़ गए। ओफो नत्थु पहलवान जी, आप यहाँ मालिश पे मालिश कराए जा रहे हैं और वहाँ पूरे वृंदावन में चर्चा है तो कृष्णा आपको एक क्षण भर में हरा सकता है। पर कोई कुछ भी कहे, मुझे तो पूरा भरोसा है आपके ऊपर। किंतु ये तो बताओ बालिके, तुम हो कौन? मैं आपकी शुभ चिंतक हूँ और आप मेरी छोड़िए और कृष्णा की सोचिए जिसने आपको ये चुनौती दी है। और उसने वृंदावन वासी को ये तक कह दिया कि वो आपको पटक पटक के मारेगा। सोच लीजिए पहलवान जी। क्या? उस कृष्णा का इतना दुस्साहस मुझे चुनौती देता है, मुझे नत्थु पहलवान को। कृष्णा! पहलवान जी, पूरा वो कृष्णा। कब तक मुझसे छुपेगा? मैं तुझे ढूंढ कर ही रहूंगा कृष्णा। आज तो बाल बाल बचे दाऊ। हाँ गाना। मुझे किसी के स्वर सुनाई दे रहे हैं दाऊ। हाँ गाना, स्वर तो मुझे भी सुनाई दे रहा है, किंतु स्वर कहाँ से आ रहा है कुछ समझ नहीं आया। ये तो हमारे सखा है दाऊ। कान्हा, ये सब इतने छोटे कैसे हो गए? देख क्या रहे हो?
कुछ करो ना कान्हा। दाऊ, जिसने ये सब कुछ किया है वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है। अब इन्हें उचित समय पर ही ठीक किया जा सकता है, किंतु पहले हमें इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर छोड़ना होगा। कहिए मेरे प्यारे प्रभु, क्या आज्ञा है अपने इस सेवक के लिए? आपका दिया कार्य सफलतापूर्वक पूरा करके आ रहा हूँ। कौन सा कार्य कान्हा? अलख निरंजन। बैठिए बाबा। बाबा, ये मेरा पुत्र है बाबा, कृपा करके इसका भविष्य बताइए। इसकी किस्मत में तो धन ही धन लिखा है। इसे शीघ्र ही एक भाग्यवान लड़की मिलने वाली है, जिससे विवाह होते ही इसका भाग्य बदल जाएगा। किंतु उसकी पहचान ये होगी कि उससे भेंट होते ही इसे मिट्टी में स्वर्ण मिलेगा। अलख निरंजन। यक्ष कुमार, आपके लिए एक और कार्य है। कहिए मेरे प्यारे प्रभु। कृपया इन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। मेरे प्यारे प्रभु, अब आप चिंता मत करिए। तो तू है कृष्णा, बहुत समय से तुझे मैं ढूंढ रहा था। अब तू नहीं बचेगा कृष्णा। कान्हा, इस पर तो हमारे बाल का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा। मैं नेत्रासुर हूँ मूर्ख हूँ। तुम जैसे तुच्छ बालक मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। अपनी हार स्वीकार कर ले कृष्णा, अब तू नहीं बचेगा। भागकर कहाँ जाएगा कृष्णा? मत बोल, तेरे सखा अभी तक मेरी शक्तियों से सूक्ष्म रूप में है। केवल मैं ही उन्हें पुनः बड़ा कर सकता हूँ और थोड़े समय पश्चात वो अदृश्य होकर समाप्त हो जाएंगे। शरद पूनम की रात, आई शरद पूनम की रात, मधुबन में आज रचो महारास, मधुबन में आज रचो महारास। दाऊ, यदि मेरा संदेश सही है तो सभी वृंदावन वासी खतरे में हैं। और ऐसी शक्तियां केवल एक ही असुर के पास थी, जिसको सिवाय स्वयं उसके कोई नहीं काट सकता था, और वो था भस्मासुर। वर्षों पहले की बात है, जिसने विशेष शक्तियां पाने के लिए महादेव की कड़ी तपस्या की। हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुए। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु, अमरत्व का वरदान, ताकि मुझे कोई मार न सके। ये वरदान तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। तुम इसके स्थान पर कुछ और मांगो वर। तो ठीक है प्रभु,
मुझे वरदान दीजिए कि मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। तथास्तु। अब तुम जिस पर भी हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। सोच रहा हूँ अपनी नई शक्तियों का प्रयोग कर ही लूं और उसका शुभारंभ आप पे ही करूं। महादेव! सर दुष्टास, क्या स्वयं भस्मासुर ने महादेव को भस्म करने का प्रयत्न किया? फिर तो भस्मासुर को इसका परिणाम तुरंत मिल गया होगा। शिवजी ने उस दुष्ट राक्षस को मार दिया होगा ना? नहीं दाऊ, शिवजी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि महादेव ने स्वयं उनको वरदान दिया था। और दाऊ, यदि शिवजी भस्मासुर को मार भी देते तो उनके ऊपर अपने ही भक्त को मारने के कारण पाप चढ़ता। फिर शिवजी ने क्या किया कान्हा? ये आपने क्या किया प्रभु? तुम्हारी जितनी सुंदर नारी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। भस्मासुर! अपनी सीमा में रह मूर्ख! किंतु कान्हा, शिवजी ने अपनी तीसरी आँख खोलकर उसे भस्म क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि दाऊ, तीसरी आँख खोलने से मात्र वो ही भस्म नहीं होता, अपितु सारी सृष्टि का विनाश हो जाता। तो फिर महादेव ने क्या किया? बताओ ना कान्हा, बताओ ना। मैं बताता हूँ कैसे। बहुत भाग लिए कान्हा, अब आनंद आएगा। अब तो पूरे वृंदावन वासियों के सामने मुझसे मल युद्ध करना होगा। चलो दाऊ, आप सभी मित्रों का ध्यान रखिएगा, मैं अभी आता हूँ। कृष्णा, तुम जीत सकते हो। कृष्णा, कृष्णा! रुक जाइए नथु पहलवान जी, मुझे आपसे द्वंद्व नहीं करना और ना ही आपको किसी भी प्रकार की क्षति पहुंचाना चाहता हूँ। ये कहकर तो तुमने मुझ पर बड़ा उपकार कर दिया है कृष्ण। तुमने मुझे चुनौती दी है, किंतु मैं तुम्हारी चुनौती का उत्तर अवश्य दूंगा। कान्हा! क्या हुआ दाऊ, सब कुछ ठीक तो है ना? शीघ्र चलो कान्हा, हमारे मित्रों के प्राण संकट में है। कृष्णा! प्रभु आप? वत्स, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो और इसीलिए मैं अपने भक्त से द्वंद्व कर उसे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाना चाहता। किसी को मेरी आवश्यकता है, मुझे जाना होगा। ये कान्हा कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था। कान्हा, हमें बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। हमें लग रहा है कि हम धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। अब हम क्या करें? निसंदेह कि उसकी डेथ ने किया है, तो फिर आप उसे रोके कैसे? मुझे नेत्रासुर की बात माननी होगी दाऊ। अपने मित्रों को बचाने के लिए मुझे नेत्रासुर के समक्ष जाना ही होगा। दाऊ को भी एक कार्य करना होगा। नेत्रासुर! नेत्रासुर! अच्छा, तो कृष्णा ने मुझे मारने के लिए तुझे भेजा है। नहीं नहीं नेत्रासुर, मैं तुमसे द्वंद्व करने नहीं आया हूँ। मैं तो स्वयं उसे दंड देना चाहता हूँ। कहीं ये कोई छल तो नहीं बालक? तुम्हें तो मुझ पर विश्वास ही नहीं है। ठहरो।
क्या करना होगा मुझे? मैं तुम्हें कृष्ण का पता तो बता दूंगा, किंतु तुम्हें पहले मेरे मित्रों को उनके वास्तविक रूप में लाना होगा। ठीक है, किंतु स्मरण रहे, यदि इसमें तनिक भी छल हुआ तो मैं तुम्हारे और तुम्हारे मित्रों को मार डालूंगा। ठीक है नेत्रासुर, जैसा तुम कहो। बालक, तुम्हारे मित्र पूर्ववत हो चुके हैं। अब बताओ, कहाँ मिलेगा मुझे कृष्णा? देखिए प्रभु, लड़का, लड़की और लड़के के पिता तीनों आ गए हैं। अब समय आ गया है कि हम इनकी आंखें खोलें। पिताजी, आप यहाँ? ये क्या चमक रहा है? अरे, ये तो स्वर्ण मुद्राएं हैं। इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं, इतनी सारी स्वर्ण मुद्राएं तो मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। देखा पिताश्री आपने? उस बाबा की भविष्यवाणी सच निकली। याद है ना आपको? प्रेमा ही मेरी किस्मत बदल सकती है। ये तो कान्हा की मुरली के स्वर है। लगता है मेरा कान्हा मुझे पुकार रहा है। ये तो कान्हा की मुरली के स्वर है। अरे, तुम सब कहाँ जा रही हो? मैं कहीं नहीं जा रही राधा। वो कान्हा के मुरली के स्वर मुझे अपने पास बुला रहे हैं। कान्हा की मुरली के स्वर तो मुझे भी खींच रहे हैं। शरद पूनम की रात, आई शरद पूनम की रात, मधुबन में आज रचो महारास, मधुबन में आज रचो महारास। यमुना की लहरों में कैसा है शोर, ले गया मन मेरा हाय चित चोर, ले गया मन मेरा हाय चित चोर। चरणों की दासी बावरिया हुई, मैं तो बस तेरी सांवरिया हुई, मैं तो बस तेरी सांवरिया हुई। रख ले मुझको तू, रख ले मुझको तू चरणों के पास, रख ले मुझको तू चरणों के पास। मधुबन में आज रचो महारास, मधुबन में आज रचो महारास। आई शरद पूनम की रात, आई शरद पूनम की रात, मधुबन में आज रचो महारास, मधुबन में आज रचो महारास, मधुबन में आज रचो महारास, मधुबन में आज रचो महारास।
कहाँ चली? गोपियों को घर जाने की आज्ञा है, किंतु गोपेश्वर महादेव को नहीं। स्वागत है महादेव। मुझे आपकी उपस्थिति का भान आरंभ में ही हो गया था, किंतु मुरली के स्वर पर स्वयं महादेव को नृत्य करते देख उन्हें रोकना असंभव है। असंभव तो आपको भ्रमित करना है नारायण, परंतु मेरा कोई दोष नहीं। आपके मुरली के स्वर है ही इतने मनमोहक कि मैं स्वयं को रासलीला में सम्मिलित होने से रोक नहीं पाया। कान्हा तक पहुंचने के लिए तुझे मेरा सामना करना होगा। बहुत हुआ बालक, अब तू नहीं बचेगा। कहाँ जा रहे हो नेत्रासुर? आओ बालक आओ, तुम तो आ गए, तुम्हारा अनुज नहीं आया। यदि तुम मुझे बता दो कि वो कहाँ मिलेगा तो मैं तुम्हारी मृत्यु कम पीड़ादायक कर दूंगा। पीड़ा तो मैं तुझे दूंगा नेत्रासुर। बहुत हुआ बालक, अब तू नहीं बचेगा। आप ठीक तो है ना दाऊ? अब तो नहीं बचेगा कृष्णा। मैं लौट जाऊंगा कृष्णा। हे भोलेनाथ, आपके इस सखा को आपकी आवश्यकता है, कृपया प्रकट हो। प्रणाम। कृष्णा, ये नेत्रासुर का जन्म भस्मासुर के अंश से ही हुआ है। ये तो वही है सुना ना, जिसकी कथा तो मुझे सुना रहे थे। बताओ ना कान्हा, भस्मासुर का अंत कैसे हुआ? विवेकहीन भस्मासुर मेरे दिए हुए वरदानों का गलत उपयोग करके मुझे मारकर देवी पार्वती को छल से पाना चाहता था। उसके इस अपराध का दंड मैं स्वयं नहीं दे सकता था, क्योंकि वो मेरा अनन्य भक्त था, और इसी कारणवश मुझे प्रभु विष्णु की सहायता लेनी पड़ी। प्रणाम श्री विष्णु। हमें आपकी समस्या का भान है भोलेनाथ। आपके भक्त के विनाश का कारण उसका ये स्त्री मोह ही बनेगा। सुंदर, तुम्हारे जैसी सुंदर स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। कौन हो तुम देवी? तुम्हें पाने के लिए आतुर हो गया हूँ मैं। मुझे तो केवल वही पा सकता है जिसमें मेरी ही तरह नृत्य करने की कुशलता हो। बस इतनी सी बात। ये क्या किया तुमने? ये चल है।
मैं प्रतिशोध लेने अवश्य आऊंगा। तो ऐसे मरा था वो भस्मासुर। किंतु ये तो बताओ, भस्मासुर का नेत्रासुर से क्या संबंध है? मैं तुम्हें बताता हूँ बलराम। गुरुदेव, देखिए मैं क्या लाया। भस्मासुर की अस्थियां अवशेष। लीजिए, अब शीघ्र कुछ ऐसा चमत्कार दिखा दीजिए जिससे मुझे बहुत अधिक लाभ हो। अति शीघ्रता से कुछ लाभ नहीं होगा कंस। मुझे भस्मासुर को पुनर्जीवित करने के लिए संपूर्ण रात्रि एक अनुष्ठान करना होगा। इस अनुष्ठान में किसी भी प्रकार का विघ्न नहीं आना चाहिए, अन्यथा हम भस्मासुर को जीवित नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं होगा गुरुदेव, आप केवल अनुष्ठान प्रारंभ कीजिए। प्रणाम दैत्य गुरु शुक्राचार्य। देख रहे हो कंस, ये है भस्मासुर के अवशेषों से जन्मा असुर नेत्रासुर। मुझे तो आरंभ से ही संदेह था कि हो ना हो इसमें मामा कंस का ही हाथ है। अच्छा, अब हमें आज्ञा दीजिए। अब हम क्या करेंगे? गुरुदेव, कब आएगा नेत्रासुर? कब आके मुझे कृष्णा की मृत्यु का शुभ समाचार देगा? कृष्णा का क्या हुआ? महाराज कंस, वो बालक तो बड़ा ही मायावी निकला। अरे मूर्ख, तुझे जिसे मारने भेजा था वो तो तुझसे हुआ नहीं और हमें यहाँ कष्ट देने चला आया। ना 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 ना, ना गुरुदेव, युक्ति आई है मेरे मस्तिष्क में, जिसके लिए इसका होना बहुत अति आवश्यक है। और तुम मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो, जिससे तुम कृष्णा को एकदम सरलता से मार पाओ। अब तो तुम बहुत प्रसन्न हुए होंगे क्योंकि तुम्हें स्वर्ण मुद्राएं मिल गई हैं। महात्मा, मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि प्रेमा तो एक महादरिद्र की बेटी है, फिर भला वो मेरे घर का बेड़ा कैसे पार करेगी? मूर्ख, तू तो बहुत ही अधिक लोभी है। ये वही बालिका है मूर्ख, जो तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्षण भर में भाग्य बदल सकती है। अच्छा महात्मन, फिर प्रेमा और सूर्या का रिश्ता पक्का? बताओ, कहाँ है कृष्णा? हम तुम्हें कुछ नहीं बताएंगे, चले जाओ यहाँ से। अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं बताओगी। प्यारे प्रभु, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया, किंतु वहां तो सब गड़बड़ हो गया। चलिए अब पुरानी बातें छोड़कर विवाह की बात आगे बढ़ाते हैं। क्यों? अब कैसे समझ आ गई मनसुख? विवाह संबंधों की कमी तो हमारी प्रेमा के लिए भी नहीं। हाँ, मगर बात दोनों बच्चों की इच्छा की है तो अब तुम हमें 100 बीघा भूमि दोगे, तभी ये बात आगे बढ़ेगी। आपके कहे अनुसार मैंने प्रेमा के पिता को समझा दिया था कि उनकी बेटी साक्षात लक्ष्मी है, किंतु प्रेमा के पिता तो और भी अधिक लालची निकले। अब प्रभु आप बताइए क्या करना है?
नंदराज, मैं तो दीनू की बेटी प्रेमा का हाथ अपने पुत्र सूर्य के लिए चाहता था, किंतु दीनू मुझसे 100 बीघा भूमि की मांग कर रहा है। ये तो दहेज लेना हुआ ना, दहेज तो लड़के वाले लेते हैं। ना ये बेटी वालों को शोभा देता है और ना ही बेटे वालों को। मुझे क्षमा कीजिए मनसुख काका, आपको ये बात समझाने के लिए मैंने और मेरे मित्र ने ये नाटक रचा था। एक लड़की जब आपके घर में वधू बनकर आती है, वो स्वयं अपने आप में लक्ष्मी स्वरूप होती है। और दीनू काका, आप कहाँ कम थे जब आपको ज्ञात हुआ कि आपकी कन्या भाग्यवान है और वो जिस घर में जाएगी वहाँ धन की वर्षा होगी, तो आप भी तो उसका मोल लगा बैठे। मैं अपनी त्रुटि के लिए क्षमा मांगता हूँ दीनू। हमें भी प्रेमा और सूर्या का रिश्ता स्वीकार है। बटरू, तुमने राधा को कहीं देखा? मैया, बाबा, हम यहाँ हैं। कीर्ति देवी, आपने ललिता और चंद्रावती को कहीं देखा है? हम दोनों उसे काफी समय से खोज रहे हैं। सुदामा, राधा, तुम? राधा? राधा! 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 ये तो नेत्रासुर का प्रभाव है। उसी ने इन सभी को सक्षम बना दिया है और अब शीघ्रता हमें इन्हें पहले जैसा करना होगा। दाऊ, सबसे पहले इसकी आँख को भ्रमित करना होगा। मेरे पास एक युक्ति है। दाऊ, भस्मासुर के अंत का कारण उसी की शक्तियाँ थी, अर्थात नेत्रासुर भी अपनी शक्तियों के कारण ही मारा जाएगा। कान्हा, भस्मासुर को एक बार तुम मोहिनी के रूप में फंसा सके हो, अब दूसरी बार भी उसे इसी प्रकार नहीं फंसाया जा सकता। दाऊ, नेत्रासुर के अंत के बाद हमारे सभी मित्र भी पुनः ठीक हो जाएंगे। अच्छा, तो फिर ठीक है। नेत्रासुर, देखो तुम्हें मारने कौन आया है। मूर्ख बालक, मुझे कोई नहीं मार सकता। हाँ हाँ, मैं भी तो यही कह रहा हूँ। तनिक देखो तो। ये तो पूर्ण रूप से मेरे जैसा है। बिल्कुल सही पहचाना नेत्रासुर, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा है और इसमें तुम्हारी जैसी शक्तियाँ भी है। नहीं, मेरा स्थान कोई नहीं ले सकता। नेत्रासुर केवल एक है, मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ छल किया है कृष्ण। मेरे सखा पर आक्रमण कर छल का आरंभ तुमने किया था और अब अंत मैं कर रहा हूँ। ये जहाँ से आया था इसे वहीं पहुँचा देते हैं। इसका तात्पर्य है कृष्ण। पापा, हम सब ठीक हो गए। राधा, पुत्री, ठीक हो गया। तुम दोनों किसने तो होना?
देखो हम सब पूर्ण ठीक हो गए। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ये संकट तो टल गया, किंतु मामा कंस हार मानने वाले नहीं हैं। वो हमारे लिए नए नए मित्र भेजते रहेंगे।